Hello everyone, welcome back to the channel. This is it. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. कल हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से पहला एमसीएक्स में आज डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक डोजी पैटर्न देखने को मिलती है। बुलिश एंगल्फिंग का कंफर्मेशन भी है और एक उसके बाद एक डोजी पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बना। बोलिंगर बैंड के बाहर क्लोज हुआ पहला, उसके बाद यहाँ पे बोलिंगर बैंड के अंदर क्लोज हुआ, फिर यहाँ थोड़े मिनट के लिए साइडवेज गया। सो यहाँ से 11:15 से लेके 11:45 तक वो एक कवर होता रहा। एक्यूमुलेशन भी थोड़ा हुआ है यहाँ पे 11:15 पे। सो यहाँ से 9870 से लेके 9930 तक के दाम यहाँ पे देखने को मिले। प्लस आगे भी यहाँ पे हो सकता है सेम पैटर्न क्रिएट किया हो तो ऐसे ही दाम देखने को मिले। यहाँ पे भी हमें 60 रुपये तक का दाम देखने को मिला। यहाँ तक 60 रुपये तक आगे भी हो सकता है। सेम उसी तरह का मूव देखने को मिला हमें यहाँ पर कल। बीएसई में भी सेम पैटर्न। 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक आउटसाइड क्लोज हुआ, उसके बाद एक इनसाइड क्लोज हुआ और होल्ड हो रहा है। यहाँ पे एक डोजी पैटर्न भी बनी। अगर कल वो डोजी पैटर्न का हाई टूटता है जो कि है 2900 तक का, अगर कंफर्म होता है तो हमें यहाँ पे फिर से यहाँ तक के दाम देखने को मिलेंगे 9260। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आज इसने सेम उसी तरह के जैसे एमसीएक्स में था उसी तरह से एक यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्रिएट हुई है। सिग्निटी टेक में हमें कल देखा था, यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर वो कैंडल कंफर्म होती है तो आगे भी बुलिश मूव देखने को मिलेगा। यहाँ तक 1828 तक का रेजिस्टेंस था। आज अगर आप देखें तो यहाँ पे 1804 पे ओपन हुआ है और कल का क्लोज था 1793। तो यहाँ मतलब एक गैप के साथ ओपन हुआ और बाद में उसी गैप को कवर करता हुआ नीचे क्लोज हुआ। सेटअप अभी भी वैलिड है, RSI 60 के ऊपर है तब तक सेटअप वैलिड है। यहाँ पे भी आखिरी 5 मिनट में तगड़ी खरीदारी दिखाई दे रही है। तकरीबन लगभग 1% तक स्टॉक मूव किया। अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। सो हो सकता है हमें सेटअप वैलिड है और रेजिस्टेंस 1828 तक फेस करने को मिले। सिंसेरा में आज बुलिश देखने को मिला, बुलिश मूव, लेकिन अभी भी कल का हाई चौकी था 1599, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। जब तक उसके नीचे है तब तक वो एक कंसोलिडेशन होता रहेगा। अगर वो क्रॉस होता है कल तो हमें यहाँ तक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि है 1625। किर्लोस्कर में आज हमें 4 रुपये का अप मूव देखने को मिला। RSI अभी भी वैलिड बता रहा है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है टॉप पे, स्पिनिंग टॉप। इसका हाई और लो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर इसका लो टूटता है अगर कल वॉल्यूम के साथ तो हमें यहाँ पे एक बिग वाली देखने को मिल सकती है। इसका लो था 1160 और इसका हाई था 1194। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में जीएम ब्रेवरेजेस में पहले सबसे पहले यहाँ पे एक कंप्लीट अप ट्रेंड देखने को मिला। यहाँ से ब्रेकआउट होता है
लगभग लगभग 730 740 के दाम से, और फिर वो यहाँ तक जाता है जो कि है 1300 तक। 1300 से वो फिर से रिट्रेस होकर आज क्लोज हुआ 1050 के आसपास। सो यहाँ पे डेली आर एस आई 43 पे, वीकली आर एस आई की बात करें तो 62.26 पे, और मंथली आर एस आई भी 64 पे। सो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है, तो हो सकता है वो डेली पे भी बुलिश हो। मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट बुलिश मूव पिछले महीने हमने देखा। अक्टूबर सीरीज में वो तकरीबन 74% तक चला। वहाँ पे जो वॉल्यूम था अक्टूबर सीरीज में वो काफ़ी ज़्यादा था, और उसके मुकाबले नवंबर सीरीज में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है जब तक वो 20 SMA के ऊपर है, और यहाँ पे एक चेंज इन पोलरिटी भी है। यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे वो सस्टेन कर रहा है जो कि था 1049 पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अभी भी होल्ड कर रहा है, RSI 60 के ऊपर है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का वाला वॉल्यूम है। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज इसने बुलिश कैंडल बनाई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर या फिर डोजी डोजी पैटर्न यहाँ पे दिखाई देती है, और एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से एक ये मदर कैंडल, ये इनसाइड कैंडल, और हो सकता है इस कैंडल का हाई जो कि है 1093। अगर कल वो क्रॉस होता है तो हमें यहाँ तक फिर से यहाँ तक के 1300 तक के दाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डेली RSI 43 पे सपोर्ट 40 का सपोर्ट ले रहा है। अगर 2-3 दिन में वो कंफर्म होता है तो हमें यहाँ से फिर से एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ तक इस कैंडल का जो कि है 977, और उसके बाद का इनिशियल सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो जो कि है 1041। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर 1209, और उसके बाद का रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ तक 1316। नेक्स्ट इज यथार्थ। यथार्थ में स्टॉक ने अगर आप सिर्फ डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक ने 20 SMA को यहाँ पे सपोर्ट लिए, फिर दूसरी बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीसरी बार, यहाँ पे चौथी बार 20 SMA को ब्रेक किया, लेकिन फिर से बाउंस करके, और अभी भी वो अटेम्प्ट करेगा। हो सकता है कल वो अटेम्प्ट करे यहाँ पे 20 SMA का ऊपर क्लोजिंग दे। यहाँ पे अगर डेली RSI देखे तो डेली RSI 46 पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड में, लगातार अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोअर 20 SMA का सपोर्ट पे इस वक्त आ चुका है, नज़दीक ही है। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो RSI 68.96 पे है, और यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस हैमर कैंडल का लो भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है हमारे लिए जो कि है 737। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हैमर पैटर्न प्लस यहाँ पे एक इनसाइड आउटसाइड का भी पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे बोलिंगर बैंड के बाहर क्लोजिंग दी, यहाँ पे इसने अंदर क्लोजिंग दी। सो हो सकता है वो यहाँ से कल कंफर्म हो, और फिर अपर मूव में देखने को मिले यहाँ तक के जो कि है 843। इस हैमर पैटर्न का लो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा जो कि है 752। इस रेड कैंडल का हाई भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जो कि है 822। उसके बाद का हाई रहेगा यहाँ तक
843। ना बैंकिंग और फाइनेंशियल सभी फाइनेंशियल स्टॉक चल रहे थे यहाँ पे, एक स्टॉक सपोर्ट पे आया हुआ है। RSI 60 का सपोर्ट लिया कल और वापस आज घूम गया, प्राइस भी घूमा। हो सकता है यहाँ पे वो एक बॉटम डबल टॉप फेस करे लगभग 1730 तक का, लेकिन फिर भी यहाँ से 30 रुपये तक का जगह है। यहाँ पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक एनालाइज करते तो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो और अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ RSI 68 पे वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती हुई, प्लस स्टॉक में यहाँ पे पिछले हफ्ते के इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। इस कैंडल का हाई जो कि है 1730 और वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड को क्रॉस कर दिए। हो सकता है वो अभी भी एक यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक फ्लैग पैटर्न भी है। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ तक फ्लैग, बाद में यहाँ तक एक फ्लैट पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। सो हमारे लिए एक डबल कंफर्मेशन होता है। RSI 60 के ऊपर है मंथली टाइम फ्रेम का भी और वीकली टाइम फ्रेम का भी। सो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिली यहाँ पे वेडनेसडे को। सो हो सकता है इसका हाई जो कि है 1730 का, हमें 1730 वापस हमें यहाँ पे देखने को मिले। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इस कैंडल स्पिनिंग टॉप का सपोर्ट जो कि रहेगा 1656। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा यहाँ पर 20 SMA जो कि है 1607। HDFC बैंक में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम की बात करो तो यहाँ पे RSI ने पिछले या उससे भी पिछले मंथ यहाँ पे सितंबर में 60 पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे वॉल्यूम भी का 2-3 हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा है। सो ये हमारे लिए एक दूसरा कंफर्मेशन होता है वॉल्यूम। हेलो, यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न भी है। अगर इस कैंडल का हाई जो कि है 1609, अगर इस हफ्ते उसके ऊपर क्लोज होता हुआ तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट रहेगा। यहाँ पे वीकली RSI भी 60 के ऊपर है। हेलो, यहाँ पे वीकली RSI भी 60 के ऊपर है। सो हो सकता है वो इस हफ्ते क्रॉस कर दे, मोमेंटम भी है तो। प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी एक और कंफर्मेशन है, वॉल्यूम भी है यहाँ पे, एक वॉल्यूम भी है 2-3 दिन से। प्लस यहाँ पे स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न भी है, डबल बॉटम भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न भी है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न प्लस यहाँ पे एक ये बॉटम और दूसरा बॉटम यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, डबल बॉटम और हो सकता है कल वो अपर बैंड को ऊपर क्लोज दे। मोमेंटम भी है, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी अच्छा 7 फिगर या ट्रेड बने।
यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ इस कैंडल का हाई, जो कि है 1020। इसके बाद का हाई रहे यहाँ तक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके पहले 1018 तक। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट इस कैंडल का लो का रहेगा, जो कि है 992। उसके बाद इस रेड कैंडल का हाई का सपोर्ट 999 का सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज NRI। अगर NR अग्रवाल में देखें तो आप मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एक कप पैटर्न बनती हुई, प्लस यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम भी है और मोमेंटम भी है। सो हो सकता है यहाँ पे ये कप पैटर्न कंफर्म हो जाए कल या परसों या अगले महीने। यहाँ पे मंथली RSI बुलिश है, वीकली RSI भी बुलिश है, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सो हो सकता है वो एक बुलिश मूव हमें दे। यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, माइक चेक। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इस स्पिनिंग टॉप का लो का सपोर्ट रहेगा, जो कि है 480। 480 का पहला सपोर्ट रहेगा। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि 465। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 507 पे, अपर बैंड पे। उसके बाद भी यहाँ पे इस कैंडल का हाई 514।